पूरे राष्ट्र में रोज ये सब कोट कोट आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है सर। डॉक्टर या तो मेरा क्या सभी लोगों के लिए आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है? राजकुमार बाबू। हाँ आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर। जी जी। आवाज नहीं आई क्या? अब आई डॉक्टर अब आई। साहब आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है कुछ। सकता है सर। जी बोलिए। बोलिए सर। इशू है सर। आप आ रही सर आवाज? हाँ आवाज़ आ रही है, बताइए। रुक रुक के आ रही है, आप बताइए। मैं तो सर यही कह हाँ हाँ मैं पहली एंड हुआ हूँ सर। जी सर युद्ध स्तर पर एक अच्छा नेक ना सर, ये कई वर्गों कि मैं मेरे राजस्थान की बात करता हूँ। अरे राजस्थान सभी अपने ही राजस्थान कई कई विख्याताओं कहना नाविक सर, एक चीज़, जी जी। हम चूँकि नाम वो तेज डॉक्टर तेज सिंह सक्सेना लिखे हुए हैं और हम इससे थोड़ा सा असमंजस में हैं कि क्या वो अपने समाज से हैं। हालांकि वो बता रहे हैं कि वो राजस्थान के रहने वाले हैं। आ गए फिर। जी हाँ डॉक्टर साहब बताइए। मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, थोड़ा फिर से बोलते हैं। अब हो जा रहा है, अभी क्लियर हो रहा है खुद ही। डॉक्टर साहब बोलिए आप। आपकी माइक ऑफ है, आप माइक ऑन करके बात करिए। माइक ऑफ है आपकी। माइक पे टच कीजिए, उसके बाद आप बात करिए, परिचय दीजिए, बोलिए। जी अभी भी माइक आपका ऑफ ही चल रहा है। जी अभी आपकी माइक ऑफ चल रही है। चलिए, लगता है या तो आपका जो है कि नेटवर्क कायदे से जो है कि पकड़ नहीं रहा है मोबाइल कभी कभी। अब भैया वो उनका तो सवाल जो हमने आज सवाल किया था वो सवाल वहीं पे ब्रेक रह जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा। क्योंकि अब हम लोग उसको लागू भी कर दिए और जैसे अभी यहाँ पे मथुरा लाल माझी सर को अशोक नगर का वो विस्तारक घोषित किया गया है। राजेंद्र सर तो ऑलरेडी क्लियर हो ही चुके हैं कि उनकी इकाई, जिला इकाई जबलपुर है, वो एकदम स्पष्ट हो गया है। और जी इस आप समय नियर अबाउट जिला इकाई जबलपुर की ही कार्यकारिणी है और अशोक नगर के विस्तारक। और उसके बाद राजकुमार जी, क्या आप किसी इकाई उसमें जबलपुर की इकाई में पदाधिकारी हैं या नहीं? ये हमारे पास जो है कि लिस्ट नहीं है, हम इसको नहीं बता सकते। थोड़ा सा आप बताइए। अभी नहीं, अभी तक कोई वो नहीं मिला मुझे। अच्छा। मैंने आए। आदाजी नाविद नाविद जी से कहा था। हाँ हाँ। अभी तक कुछ ऐसा मुझे मिला नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप हैं कहाँ से, किस जगह से? स्थान अपना बताइए एकदम स्पेशली। अ, जबलपुर से। नहीं, जबलपुर तो पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, बहुत लंबा है। स्थानीय। छोटी लाइन छोटी हाँ? लाइन। जबलपुर शहर इकाई। जबलपुर नगर से यानी शहर से ही। अच्छा, शहर में ही है। चलिए, तो इनको आप कमेटी में जो है कि जोड़ लीजिए सर। और सोंधिया सर तो ऑलरेडी संरक्षक है ही है। सोंधिया सर हमारे कमेटी में संरक्षक है जबलपुर की इकाई में। संरक्षक में नथुलाल सोंधिया जी हैं।
हाँ। लखन केवट है और क्या बोलते एक गायकवाड़ कोमल प्रकाश गायकवाड़ और अच्छा जी। राजकुमार 30 सदस्य हैं। हाँ हाँ। पदाधिकारियों को हम या तो राजेंद्र जी से बात करेंगे या हाँ राजेंद्र जी हाँ। अभी नहीं है तो वैसे नगर इकाई अलग बना सकते हैं। हाँ, नगर इकाई बन जाए तो ज़्यादा बेटर। नगर इकाई में नगर इकाई बना करके और उस नगर इकाई में शामिल कर लिया जाए। अब रह गई बात कि चूँकि वो तो जिला इकाई है आपकी, अब जिला इकाई में ज़रूरी नहीं है कि चूँकि अब जिला इकाई के अलावा अन्य इकाइयों को भी आवश्यकता है। तो जैसे पिछली बार काफ़ी इकाई भी विस्तारित की गई और आपके राजेंद्र चौधरी जी पश्चिम बंगाल का वो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हुए। मथुरा लाल माझी सर आप अशोक नगर जिला का जो है कि प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हुए और दो एक साथी और आए हुए थे। अब मैसेज उनको गया हुआ है लेकिन फिर उनसे संपर्क नहीं हुआ। आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं पहुंच रही है सर। हेलो। आ रही आ रही अशोक सिंह करो एक बार लेफ्ट करके जुड़ जाए। जी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? नहीं, आवाज़ अब ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। नहीं आ रही आपकी आवाज आ आवाज रही आ है। रही है। सोनिया जी आपके यहाँ हो सकता है टेक्निकली कुछ दिक्कत हो तो एक बार हाँ थोड़ा तो सा आवाज आ रही है। लेफ्ट हो जाइए फिर जुड़िए तो आ जाएंगे। ठीक। आवाज आपकी आ रही है सर, स्पष्ट आ रही है। आई आई अब आवाज आ चलिए, धन्यवाद सर। और अब आ रही है। प्रकाश कुमार माझी जी भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र कश्यप एक नए साथी जुड़े हुए हैं और कोषाध्यक्ष जी टेकचंद नाविक सर, कोषाध्यक्ष जिला इकाई जबलपुर टेकचंद नाविक जी। टेकचंद नाविक जी, हम अगर गलत न कह रहे हो तो भाई हमें तो स्पष्ट यही है। अ, टेकचंद नाविक सर, आप अपना जो है कि थोड़ा सा बताइए कि हम सही कह रहे हैं या गलत है। एक चलिए, ये आ गया हमारे पास पूरी लिस्ट। कोषाध्यक्ष टेकचंद नाविक सही है, एकदम हम स्पष्ट बता रहे हैं। अब हम लिस्ट भी निकाल चुके हैं। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि कोषाध्यक्ष महोदय आप थोड़ा सा जो है कि सामने आइए और कोई ट्रस्ट की जो गतिविधियां चल रही हैं, ट्रस्ट की गतिविधियों में थोड़ा सा आप अपना जो है कि चूँकि अर्थ बिना संभव नहीं है, तो आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए इसको कुछ जो है कि बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज कर देगा कि हाँ निषाद समाज पर्सनल लॉ पे कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज कर देगा। नाविक सर, टेकचंद नाविक जी, कोषाध्यक्ष जबलपुर जिला इकाई जी। आपका माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। अभी आप हैंड रेज किए थे। चलिए। हेलो। हाँ हाँ बोल। आदरणीय निवेदन है कि वो टेकचंद नाविक जी क्या है, आज वो शिवजी के लिए निकल रहे हैं तो शायद इसमें कुछ व्यस्त होंगे, जी तो इसलिए लगता है कि जुड़ करके रहे तो बातचीत करने के असमर्थ हैं। अच्छा ठीक है, कुछ देर बाद हम देखते हैं बाबू, कुछ मीटिंग में ही। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम परिचय पे अब आ जाते हैं। जितेंद्र कश्यप जी नए साथी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कश्यप जी, लगता है बोलते ही आप जो है कि रिमूव हो गए। चलिए, प्रकाश चंद्र माझी सर, प्रकाश चंद्र माझी सर। हाँ जी सर, नमस्कार। गतिविधियां जो भी हैं थोड़ा सा एक आध दो को और आगे मौका दिया जाए
फिर उसके बाद मैं अपना उद्बोधन जरूर अवश्य दूंगा। देखिए, चूँकि हम अभी तो यहाँ सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग कार्य कार्य और गतिविधियों में लगे हुए हैं। और कार्य और गतिविधियाँ क्या है ये आपको चूँकि जानकारी है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि समाज को हमें एक करना है। जितनी हमारी उपजातियाँ हैं तमाम उपजातियों में हम बटे हुए हैं, उनको एक जगह लाना है और उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत प्रयास किया, बहुत सोचा और बहुत जाना। तो ये एक चीज़ स्पष्ट हुआ कि विधि जहाँ आ जाती है वहाँ विधि जब सर्वोच्च हो जाएगी तो ऑलरेडी सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसलिए विधि को सर्वोच्च बना दिया गया है। अब उसमें जो विधियाँ हैं, जो विधि बनाई गई है, अब उस विधि के अनुसार अब उस विधि में कुछ हो सकता है लोगों को कंट्राडिक्शन हो, कुछ उतार चढ़ाव हो, कुछ लोगों को समझ में न आ रहा हो, तो उसी पर अब चर्चाएं केवल चल रही हैं कि जो समस्याएं लोगों की हैं, लोगों की आ रही हैं कमेटी गठित करने में, या विधि जरूरी नहीं है कि हर जगह विधि ये लिख कर नहीं देगा कि आपको कैसे चलना है। विधि में यह नहीं व्यवस्था की जाएगी कि कैसे आप वहाँ जाएंगे, यहाँ से वहाँ। ये तो पदाधिकारी का कार्य है, पदाधिकारी उसको मैनेज करना होता है, ये अंडरस्टूड होती है। विधि केवल व्यवस्था देती है कि किसी कार्य को हम कैसे करेंगे, या किसी चीज़ को करने के लिए हम एकदम एक पॉइंट पे सभी लोग किस एक पॉइंट पे निश्चित हो गए कि यही एक पॉइंट रहेगा, इसी पॉइंट पे सभी लोग एक रूपता लाने के लिए विधि बनाई जाती है कि मनमाना ना हो। तो इसीलिए ये विधि बनाई गई। अब इसमें चूँकि यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लगभग सभी लोग पदाधिकारी हैं और आप ही एक ऐसे नए व्यक्ति हैं जो पदाधिकारी शायद नहीं हैं। तो आपसे हम इसी विषय में हम जानना चाहते थे कि निषाद समाज जो पर्सनल लॉ हम लोगों ने बनाया है और जो पर्सनल लॉ बना करके हम लोग विधि को जो है कि सर्वोच्च बना लिए हैं, अब विधि की सर्वोच्चता में क्या आप शामिल हैं, शामिल होना चाहते हैं, एक्सेप्टेड है या नहीं है, इस पर आप बताइए जी। ये तो बहुत ही सराहनीय, समाज के लिए बहुत ही सराहनीय आपका योगदान है और सहयोग है। इस पे तो मैं निश्चित तौर पे सहयोग करूंगा, लेकिन आपके द्वारा जो संविधान अभी बनाया गया है, जो लॉ बनाया गया है, वो जी। मैंने पढ़ नहीं पाया है। और दूसरा कि मैं राष्ट्रीय निषाद संघ से भी बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ और समाज सेवा में भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम समाज को एक नहीं करना चाहते या समाज का उत्थान नहीं चाहते हैं। समाज का उत्थान और सबका भला चाहते हैं अपन। तो बहुत अच्छी आपकी सोच है और इसमें हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे। हर प्रकार का जो भी हमसे बन सकेगा समाज हित के लिए करेंगे। तो मेरा इतनी अभी निवेदन है, मैं निश्चित तौर पे इसमें जुड़ने के लिए तैयार हूँ, है ना। और जो भी मुझसे सहयोग बन सकेगा मैं बिल्कुल हर प्रकार से करने के लिए तैयार हूँ। आप उसमें किस पद पे हैं? किसमें? नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन में, राष्ट्रीय निषाद संघ जिला सह सचिव के पद में। जिला? हेलो, हाँ, जिला कौन सा है? सह सचिव जिला कौन सा है आपका? जबलपुर। है जबलपुर। जबलपुर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि जबलपुर के आप जिला सह सचिव से हैं। और चूंकि हम एक चीज़ और भी चाहेंगे कि हमारे प्रारंभिक कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष जी भी हैं, तो हम उनसे चाहेंगे कि इसका विस्तार कर दें जिला इकाई का, और विस्तार करके बायलाज के अनुसार पूरी जो है कि कार्यकारिणी को बायलाज के वो आपके नियमावली के अनुसार पूरा गठन कराएं। और मान लीजिए समझ में नहीं आती है तो हम उसको जो है कि बता देंगे, जब चाहेंगे तब जो है कि हम बताएंगे। उसमें जो पर्सनल लॉ का जो नियम है उसके पर्सनल लॉ के अनुसार आपको बनाना है जो पदाधिकारी। तो
1 मिनट आप होल्ड रखिए। सभी लोग थोड़ा सा हम रोकेंगे कि हम पर्सनल अपने सामने ले लें, तब हम बात करते हैं उसको। ये बाबू एक गिलास हमके गरम पानी दे देता है लल्ला, ये जो में एक गिलास गरम पानी देता है। ये भैया बाबू जी, इसमें जो अब इनको आ जाना है, कार्यकारिणी में गठन करना है हमारे आपको जबलपुर को शासन समिति। जी जबलपुर से। जी, जबलपुर की अभी तो प्रारंभिक कार्यकारिणी रही है। अब आप लोगों से हमारा यही जो है कि हमेशा प्रस्ताव रहेगा और चाहेंगे कि जैसे आप प्रथम रहे हैं आपकी कार्यकारिणी, तो इसी तरह शासन समिति सबसे प्रथम आपका भी बन जाए तो ऑल दी बेस्ट है। और उसमें शासन समिति के लिए निषाद समाज शासन समिति का अध्याय 4 जो है वो कोशिश आप लोगों से हम यही चाहेंगे कि कोशिश करके उसको प्रिंट करा लीजिए, और प्रिंट करा लेंगे तो उसको पढ़ने में और देखने में बहुत आसान रहेगा, सुविधाजनक होगी। हालांकि अभी ट्रस्ट इस परिस्थिति में नहीं है कि उसका प्रिंट करा सके, और चूँकि अभी हम ये चाहते हैं कि PDF में सभी लोग प्रिंट कराएं और अपने अपने पूरे, चूँकि उसमें हम लोगों ने जो पिछली बार बात की कि हम लोग ये चाहते हैं कि इसको मान्यता के लिए जब सरकार के समक्ष रखी जाए तो इस समय हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सभी लोगों का नाम उसमें रहे। वह इसलिए अब चूँकि बहुत लंबा होगा तो लंबा से नहीं दिक्कत है, पर्सनल हमारा छोटा पड़ जाएगा और हमारे लोगों की संख्या ज़्यादा पड़ जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि वह हमारी बल जो संख्या बल होगी, वह संख्या बल जो उसमें लोगों का नाम रहेगा वह हमारी संख्या बल होगी, और एनी टाइम जब हम चाहेंगे या जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी रहेगी तो उसको देख सकेगी कि हाँ इतने लोगों ने मिल करके अपने पर्सनल लॉ को स्वीकृत प्रदान किया। तो ये हम चाहेंगे कि आप सभी लोग स्वयं जो है कि जो स्तर आपका बनता हो बायलाज देखते हुए स्तर के आधार पे अपना पदाधिकार जो है कि एक्सेप्ट करिए और पदाधिकार स्वयं प्रस्तावित कीजिए और प्रस्तावित करके उसको आगे बढ़िए। तो काफ़ी नए नए साथी जुड़े हुए हैं, तो राजेंद्र सर आपका हैंड है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए, तब उसके बाद हम नए साथियों के पास चलते हैं। जी राजेंद्र सर आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी 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 आदरणीय। हाँ बताइए। आदरणीय जो हमारे साथी जो चर्चा चल रही थी जी उसी पे कुछ कहना चाह रहा हूँ कि प्रकाश माझी जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैंगे, अपना नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन थे जी, और बहुत पुराने साथी हैं। और इनसे मेरी कुछ आप जो विस्तारक को लेकर के चर्चा की थी, हाँ उस संदर्भ में इनसे थोड़ी सी चर्चा भी हुई है। जी, बाकी आज और आप लोग अपने हिसाब से चर्चा करके, और आदरणीय हमारी कुछ कार्यकारिणी के कई सदस्य भी हमारे आज जुड़े हुए होंगे, जी जी, सभी लोग इस पर विचार करके और उनसे अपनी सहमति लेते हुए और उसमें विचार करें, यदि उचित लगे तो उस और कदम बढ़ाएं। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी माझी सर ने तो अपने आप को एकदम नीचे जो है कि बताया कि हम जिला सचिव के पद में हैं, और जबकि आप तो प्रदेश पदाधिकारी हैं। तो सर भाई देखिए जिस पद पे हैं आप उसको बताइए, और हम चाहेंगे कि चूँकि जो जिस पद पे रहा है, जितना उच्च जगह पे रहा है, हम उसको उससे नीचे करने का प्रयास कतई नहीं करेंगे, किसी भी पद पे रहा हो। जैसे अगर कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी बना है या कोई संगठन का पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी भी संगठन का, वो ये ना सोचे कि अगर निषाद समाज ट्रस्ट में हम जो है कि निषाद समाज पर्सनल लॉ के अनुसार हम जुड़ते हैं तो हमारा राष्ट्रीय पद जो है कि छूट जाएगा, क्योंकि उसमें तो भाई एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो राष्ट्रीय पद छूट जाएगा। वो इस चीज़ को न सोचें। ये मेरा जो है कि पूरा एकदम मेरा पूरा फुल आश्वासन है कि कुछ ना कुछ
कार्य है अपने समाज के, अपने समाज का कोई एक कार्य ऐसा होगा, कुछ ही उस कार्य का उनको जो है कि राष्ट्रीय प्रभारी उसको जो है कि प्रमोट कर दिया जाएगा। तो उनको उनका राष्ट्रीय पद जो है कि उनका गरिमा हम लोग नहीं जो है कि बेकार करेंगे। ये हमेशा याद रखें, कोई भी पदाधिकारी ये ना सोचे कि नहीं हम निषाद समाज पर्सनल लॉ के अनुसार जुड़ेंगे तो निषाद समाज पर्सनल लॉ में एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वही जो है कि पूरा रहेंगे, पूरे जो है ठीक है, अन्य कार्य भी तो हैं, तो उस कार्य पे रखा जाएगा। और इसलिए अब तो हम यही चाहेंगे कि प्रकाश कुमार माझी जी, और चूँकि हमारे नाविक सर को देखिए अभी तक पिछली बार नहीं थे और इस बार हैं, तो चूँकि नाविक सर को हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि नाविक सर को हमारे राष्ट्रीय विस्तारक के रूप में चाहते हैं कि नाविक सर सामने, नाविक सर ये बताएं, हम चाहते थे कि हमेशा राष्ट्रीय विस्तारक हमारे नाविक सर ही रहे, नाविक सर। और चूँकि आप नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय विस्तारक के रूप में हम चाहते हैं कि इन्हीं के मार्गदर्शन से आज जो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, इन्हीं का मार्गदर्शन रहा, अब बिना इनके मार्गदर्शन के हम नहीं पहुँच सके। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि नाविक सर अपनी बात को रखें। नाविक सर। धन्यवाद सर। मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों को मेरा हृदय से नमन और नमस्कार। मैं थोड़ा सा एक जानकारी आपसे के साथियों के आपके पास जानकारी आई है टीम बनाने के लिए? सागर सर। जी सर। फतेहपुर से जी टीम बनाने के नाम आए हैं आपके पास और डिटेल? जी, फतेहपुर की कार्यकारिणी गठित करने की बात आई है, हमारे पास जो है कि सदस्यता शुल्क भी आ गई है, उनके जो है कि फार्म भी आ गए हैं। और चूँकि हमारा तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम जाने वाले थे, आज की डेट हमारा वहाँ पे था, हमने बोला नहीं था। और हम जो हमारे यहाँ के कुछ और साथी थे तो हम लोग आज वहाँ पे फतेहपुर में रहने वाले थे, लेकिन तबीयत हमारा लगभग बुधवार से ख़राब है और 1-2 दिन तो हम बिस्तर पर ही थे और इसकी वजह से हम इसको पूरा का पूरा पोस्टपोन, किसी से बोले भी नहीं कि हम जाएंगे या नहीं। जो जाने वाले हैं साथी वो अभी आ रहे होंगे। तो चूँकि कल वो शाम को आए भी थे और उनको हमने कहा कि भाई देखिए तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ का हम पोस्टपोन कर रहे हैं, फिर बाद में कभी हम चलेंगे तो फतेहपुर का गठन कराएंगे। जी। और कोई प्रश्न सर? नाविक सर। सर यही था। और रही बात सर जैसे सर आपने बताया कि राष्ट्रीय विस्तारक के रूप में मुझे जिम्मेदारी का, तो मैं चाहता हूं कि कोई और साथी जो भी उसमें योग्य हो, मैं अभी उतना योग्य नहीं हूँ, तो किसी और को जिम्मेदारी दे सकते हैं और मैं जरूर काम करता रहूँगा, उसमें कोई शक नहीं, चाहे मैं किसी उसमें जिम्मेदारी में रहूँ या न रहूँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा, ये मेरा आश्वासन आपको रहा। और भी कोई साथी आप डिस्कस कर लीजिए आज इस मीटिंग में, अगली मीटिंग में जो अच्छा हम संस्था के लिए काम कर सकें बेटर, उनको भी ले सकते हैं। और बाकी आप डिसीजन जैसा लें वो सब है, लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पर मैं अपने आप को उतना फिट नहीं मानता हूँ। सर ये तो आपकी बड़प्पन है और लेकिन हम उस चीज़ को जानते हैं और चूँकि विस्तारक जो पद है वही, इसको थोड़ा सा आपको हम बता दें कि जैसे आपने इस चीज़ को कहा तो थोड़ा सा असमंजस उस पर होगी कि विस्तारक पद की जिम्मेदारी कहाँ तक है और कैसे, उसमें आप ये सोच सकते हैं कि आपको दौड़ना भी पड़ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विस्तारक जो है वो जिस भी स्तर का हो, हर स्तर का जो विस्तारक होगा वो विस्तारक एज ए विस्तार करने वाला, पहले जो विस्तार करेगा वहाँ का और विस्तार करके वह उसके संचालक के रूप में हो जाएंगे। अब पिछली बार मैंने बताया था कि विस्तारक का पद एज ए राष्ट्रपति है कि वह हर स्तर पे जो संचालन का काम करेगा वही उसका विस्तारक होगा। और अभी तक जो कार्यकारिणियों का जो हम लोगों को आप संचालित आपने ही किया है, तो ऐसी स्थिति में हम यही चाहते थे कि आप जैसे वहाँ से बैठ करके आपने संचालित किया उसी तरह आप उसको संचालित करते रहें और आप इस पद को स्वीकार करें। अब अन्य लोगों के साथियों का जो भी राय हो, ये तो मेरा जो है कि पूरा का पूरा आपसे यही प्रस्ताव है। खैर फिर हम और साथियों से बात करेंगे, फिलहाल जो नए नए साथी जुड़े हुए हैं हम फिर उन लोगों से फिर बात कर लेते हैं। जी जी हाँ, उनसे जरूर चर्चा कर लीजिए।
जी जैसे डॉक्टर तेजपाल सिंह सक्सेना जी बहुत देर से जुड़े हैं, एक बार कॉल भी किए, उनसे बात कर पाए हैं। और जी नए साथियों में न्यू टेक हैं, अशोक भैया भी हैं, अशोक सोंधिया जी भी हैं, और राजेश रैकवार, सभी नए नाम दिख रहे हैं। सानिध्य माझी हैं, सुरेश निषाद जी हैं, तो इनको जरूर बात कीजिए, आप चर्चा कीजिए, मेरा ये आपसे आग्रह है। जी सर, सभी लोगों से बातें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, तो आपकी बातें रुकी हुई थी, डॉक्टर तेज सिंह सक्सेना सर, आपकी बातें रुकी हुई थी। अब माइक ऑन है और जी आप सर। अपनी बात को रखिए। जी जी सर। जी आवाज़, सर, आवाज आ हाँ रही है मेरी सर? हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ, हाँ। जी सर, मैं सर पहली बार मीटिंग में आया हूँ, और राजाराम जी नाविक सर को तो मैंने काफी सुना है, और देख मिला तो नहीं हूँ कभी, लेकिन मैं तो पूरी जो आपकी जो कार्यकारिणी है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बड़े स्तर पर आप ऐसे संगठनात्मक रचनात्मक कार्रवाई कर रहे हो, तो बड़े आप धन्यवाद के पात्र हो। और मैं तो बड़ा सर सामाजिक आदमी हूँ, और राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मेरा ये कि प्रश्न आपसे ये है कि जो आप बोर्ड बना रहे हो, बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छी पहचान हमें राष्ट्रीय लेवल पर मिलेगी, जिससे हमारा जो पेशा वर्ग है, शिक्षा समाज है, वो आगे आएगा, एजुकेशन में आएगा, बिजनेस में आएगा, और एक पहचान मिलेगी, और राजनीतिक स्तर पर भी आएगा। एक प्रश्न मेरा सर ये है राजाराम जी सर से और आपसे सभी से, कि हमारे जो राजस्थान में भी हमारी संख्या बहुत आयत में है, कई नामों से यहाँ पे समाज रहता है, कुछ कीर समाज से संबंधित हैं, कुछ धीमर लोग भी काफी संख्या में हैं, और एक समाज है सर बड़गुजर समाज। मैं बड़गुजर समाज से आता हूँ, लेकिन हम सब निषाद वंश से हैं, हम सभी निषाद वंश से हैं, और हमारी जो बड़गुजर शब्द है सर, ये हमारे राजस्थान, पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ सर, आप अपने जबलपुर साइड से थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे राजस्थान में भी ऐसी इस समाज एकता के अलख को जगाएं, और यहाँ भी एक दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम एक ही छत के नीचे आकर के, और हम सब एक मत होकर के, और इस राष्ट्र को अपनी संख्या बल का एहसास करा सकें। हमारी बहुत आयत में संख्या है सर, उपनामों से हम सभी जगह बिखरे हुए हैं, विख्यात हैं। तो सभी उपनामों को एक मुश्त लेकर के एक ही छत के नीचे आकर के एक निषाद वंश में सम्मानित करके, और हमारी पहचान दिलाई जाए सर। ये सर आप लोग ही दिला सकते हो, क्योंकि आप लोग बड़े अच्छे स्तर पर काम कर रहे हो। राजाराम जी हैं, मैं काफी सुनता हूँ आपको सर, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, जो आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और ऐसे हमारे समाज की सेवा कर रहे हो। सर आई लव यू सर, थैंक यू सर, और सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहूँगा सर, और काफी लोग हैं, सबसे चर्चा की जाए। सर, आप अपना नंबर दे दीजिए। और एक एक सवाल और है आपको, जो कि आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर हम दे रहे हैं, और एक सवाल है आपसे कि क्या आप वहाँ का, चूँकि देखिए यहाँ जो पर्सनल लॉ बनाई गई है, नंबर आप दे देंगे, पर्सनल लॉ आपको भेज दिया जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उस पर आप अपने जैसे राजस्थान से अभी हमारा कोई पदाधिकारी, कोई व्यक्ति जो है कि हैं तो कई लोग जुड़े हुए हैं, मीटिंग में आते हैं, लेकिन कार्यकारिणियों पद देने का कार्य जो है अभी पहले केवल विस्तारक पे हम जो है कि जा रहे हैं, और वो विस्तारक की जिम्मेदारी होगी कि अपने यहाँ वो विस्तार करे। तो विस्तारक एक पद यहाँ पे रखा गया है, जो एज ए संचालक हो जाएगा बाद में। पूरी की पूरी जिम्मेदारी कार्यकारिणी काम कर रही है या नहीं कर रही है, पर्सनल लॉ के आधार पे चल रही है या नहीं चल रही है, यही जिम्मेदारी केवल आपको लेना है। तो क्या आप राजस्थान की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? ले सकते हैं सर, डॉक्टर साहब? जी सर, मैं बिल्कुल समाज के प्रति तत्पर हूँ, और मेरी एक सोसाइटी बनी हुई है सर, भरतपुर जिला भरतपुर में बनी हुई है। हम वहाँ धर्मशाला का निर्माण कराया हमने, जी गोवर्धन धर्मशाला की हमने निर्माण कराया है। जी अभी नई 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 धर्मशाला बनाई है सर वहाँ निषाद समाज ने। जी तो मैं जाता हूँ सर, हालांकि मैं जोधपुर जालौर रहता हूँ सर, जालौर मेरा यहाँ बिजनेस है, मेरा स्कूल है, यहाँ पे रहता हूँ, और मैं समाज से मुखातिब रहता हूँ, और जो भी मुझे कार्य सौंपा जाएगा सर, मैं ऐसे लोगों को आगे लाऊंगा जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, मैं लाऊंगा सर उन लोगों को। आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो हमारी राजस्थान का भी इसमें एक नाम आएगा, राजस्थान की समाज भी एकजुट होगी। हम भी सर समाज हित में काम करना चाहेंगे, ये बिल्कुल हम तत्पर है सर। सर, तो आपको माना जाए कि विस्तारक आप वहाँ के
जी सर। नहीं सर, मैं एक तो क्या है सर, अभी हमारे राजस्थान में हमारे राज ये बाबू लाइट चली गई है कहाँ? देखो जरा, इन्वर्टर नहीं चालू है क्या बाबू? जरा देखो इधर लाइट हेलो। नहीं आ रही है। नहीं सर, मैं मेरे क्लिनिक पे बैठा हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है सर। मैं बात करूंगा सर बाद में, मीटिंग के बाद में। राजाराम जी सर आपका नंबर मुझे दे देंगे तो मैं बात कर लूंगा सर आपसे। जी ठीक है, मैं नंबर हम क्यू कॉल आपको दे मैसेज भी लिख देंगे, देता और हूँ, नंबर में नहीं ईमेल दिक्कत है। मैसेज भी आप लिख अपनी देता हूँ। नंबर दीजिए थोड़ा सा। आप सक्सेना बोल साहब, देंगे सर, ठीक रहेगा। हम बोले नंबर अपना। एक मिनट, आप थोड़ी सी बोलो सर, लाइट की बोलो। दिक्कत है सर। नाविक सर, आप जो है कि मीटिंग को थोड़ा सा हैंडल कीजिए, और लाइट की दिक्कत है, हमारा लैपटॉप बंद होने वाला है। हम ठीक है थोड़ा सा ठीक उसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। जी। नाविक सर। मैं अपना नंबर तब तक सक्सेना साहब, मैं अपना नंबर तब तक बोल देता हूँ। एट हाँ थ्री सर वन बोलो। नाइन 8319 जी सर। 69 69 इन्वर्टर चला था? 2647। अभी बात। पीएफ डिपार्टमेंट है, उसमें ही मेरा काम चल रहा है, तो मुझे ध्यान आया कि आज सुबह 10-15 से कुछ मीटिंग चलती है, तो इसके लिए मैं ये फर्स्ट टाइम है मेरा मीटिंग ज्वाइन किया हूँ। तो ज़्यादा तो मुझे विस्तार इस मीटिंग के बारे में नहीं पता है, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं अपने समाज से। ठीक है, 9826425489। जी असो जी चलिए, हम सभी साथियों के साथ ये शेयर करते हुए खुश हो रहे हैं कि जीपी बाथम जी श्योपुर मध्य प्रदेश से जिला विस्तारक की कहें या अपने क्षेत्र के मंडल के विस्तारक की जिम्मेदारी लेते हुए सहमत हैं, और हम उन सभी का अभिवादन करते हैं सभी। और मिस्टर नागर साहब पुनः आ गए मीटिंग में, तो नागर साहब अपना संचालन कीजिए मीटिंग का। नागर साहब, नागर साहब, जी सर। नागर साहब। सर। हाँ, श्योपुर मध्य प्रदेश से जीपी बाथम जो है वो विस्तारक की जिम्मेदारी लेने के सहमत हैं। उनका स्वागत करते हैं हम सभी, और सभी में से साथी सहमत होंगे तो कृपया सहमति के रूप में एक बार हालो हाय कर लेते हैं। सभी साथी कर लें। बाकी धन्यवाद धन्यवाद। बाकी नागर साहब आगे का मीटिंग संचालन कीजिए। अशोक सोंधिया जी हैं, उनसे जरूर, वो वरिष्ठ साथी हैं, उनसे आप जरूर सहमति लीजिए, जो भी हम उनके मार्गदर्शन में काम कर सकें। जी। ये सानिध्य सर से बात हुई, चर्चा हुई क्या? सानिध्य जी, सानिध्य माझी। सानिद सर को भी नहीं कॉल कर पाए, एक बार कॉल कर लिए। हाँ, आ गए। हेलो जी। हेलो। हाँ बोलिए सर, आवाज़ आ रही बोलिए है आपकी। बोलिए बोलिए सानिद। हाँ साहब, मैं संजय माझी बोल रहा हूँ, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। संजय हेलो। माझी, जिला अलीपुर। जिला अलीराजपुर। अलीराजपुर अलीराजपुर मध्य प्रदेश। अलीराजपुर। ये झाबुआ जिले के पास में है। जी जी, देख लिए, एमपी। हाँ हाँ। जी। और अपनी बातों को रखिए सर, जो आप समझ पाए हैं, या कोई प्रश्न हो पर्सनल आप पे, तो वो भी आप रखिए, और नंबर आपका मिल हाँ जाएगा तो मैं, हम जी भाई साहब, चैट। वो क्या था कि आपकी पहली बैठक में मैं ज्वाइन करी थी, मैंने ये दूसरी बैठक में नहीं हो पाया, तीसरी में हो गया ज्वाइन है। जी बहुत अच्छा लगा, मतलब आप समाज के उद्धार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो साहब, और ऐसे ही होता रहना चाहिए। और समाज को इस प्रकार के मार्गदर्शन और इस प्रकार की जो मूर्तियां बैठी हुई है, वो अपना आप में एक बहुत अभिभूत करती है कि समाज में ऐसे लोग भी, वरिष्ठ लोग हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो आशा है कि आप ऐसे ही करते रहोगे भाई साहब। आप, मैं तो क्या संघ से हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जिले का पदाधिकारी हूँ मैं, लेकिन मैं आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा मेरे को। और कोई भी मेरे समाज के जो भी काम करता हूँ मैं समाज की सेवा के लिए, तो मैं मेरे स्तर से करता रहता हूँ। और और आप कहोगे तो आपको धार जिले से भी जोड़ दूंगा, धार जिला, खरगोन जिला और बड़वानी जिला, इन सब के लोगों के नंबर दूंगा आपको मैं, तो इनसे आप चर्चा करना था। और
इस जो ये गूगल मीट है इसमें बिल्कुल उनको शामिल करना चाहिए। तो क्या रहेगा कि समाज को नई दिशा और दशा सुधरेगी समाज की। आपके द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। धन्यवाद जी। नंबर आप दे दीजिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि चूँकि आप उसमें जुड़े हुए हैं आरएसएस में, और हमारे हमारे जो पर्सनल लॉ का एक विभाग है, अनुभाग, जिसमें 24 अनुभाग बनाए हुए हैं। और अच्छा 24 अनुभाग बनाए गए हैं, और 24 अनुभाग में अनुपालन एवं दांडिक अनुभाग है। ये छठवां अनुभाग है हमारे निषाद समाज पर्सनल लॉ का। तो इसमें इसको हम थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, थोड़ा सा आप जान लीजिए। फिलहाल सभी लोग हैं तो सबको जानकारी भी हो जाएगी कि जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं, आप अन्य के लिए, आप दूसरे के लिए आरएसएस के ट्रेनिंग शुदा हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, अच्छी बात है। तो आप उस ट्रेनिंग का उपयोग अपने समाज के लिए करें, और उसमें अनुपालन एवं दांडिक अनुभाग जो है उसकी जिम्मेदारी लें। और उसकी जिम्मेदारी में व्यवस्था ये है कि निषाद समाज न्यायिक अनुभाग के प्रदेश आदेश, निर्देश एवं निर्णयों का अनुपालन कराने के लिए अनुपालन एवं दांडिक अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे, जिसका अपना एक कार्यालय और मुद्रा होगा। और अनुभाग में 5 कमांडर होंगे, गौर कीजिएगा। अनुभाग में 5 कमांडर होंगे तथा उनके सानिध्य में रक्षा सेवा का उम्र, लंबाई चौड़ाई रखने वाले लड़के लड़कियों को रखेंगे, और रक्षा सेवा का शिक्षण प्रशिक्षण देते हुए हमेशा रक्षा सेवा में के पदों पर के आवेदनों की प्रतियोगिताओं में बैठाएंगे, और समाज का कार्य भी प्रशिक्षण प्रैक्टिकल के रूप में कराते रहेंगे, तथा प्रतिदिन अपने स्तर पर निषाद बेला में कार्यशाला का आयोजन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिसके संबंध में निषाद समाज पूरी व्यवस्था प्रदान करेगा। जैसे आप आरएसएस का जैसे कार्य किया जाता है, बीच में हमारे पदाधिकारियों का ही ये मांग था कि आरएसएस की तरह विंग हमको जो है कि देना चाहिए समाज के लिए। तो ऐसी व्यवस्था हमने इस जो है कि आपके धारा 45 में, पर्सनल लॉ के धारा 45 में रखा कि अनुपालन एवं दांडिक अनुभाग जो होगा हमारा, वो पर डे सुबह अपने क्षेत्र में हर स्तर पर होगा अनुपालन एवं दांडिक अनुभाग। और वो अपने स्तर पर जो एक जगह होगा, एक निर्धारित जगह होगा, उस जगह पे वो आरएसएस की तरह अपना सुबह निषाद बेला में, जो प्रातःकाल की बेला होती है उसे निषाद बेला कहा जाता है, कि जब अंधकार का दमन होता है, उसके बाद अंधकार जब खत्म होती है तो वो एकदम मॉर्निंग हमारा निषाद बेला है। तो निषाद बेला में आप वो कार्यक्रम लोगों को वहाँ पे वह प्रशिक्षण इकट्ठा करेंगे, और वो एज ए फोर्स की तरह। अब उसके लिए निषाद समाज को एक जो नई व्यवस्था आई है, नया लॉ आया है, उस लॉ के अनुसार हमको लेना पड़ेगा, वो पंजीकरण लेना पड़ेगा। तो निषाद समाज पर्सनल लॉ उसको पंजीकरण ले लेगी। ये आपके ये सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि आप इस पर थोड़ा सा और भी मार्गदर्शन करेंगे, और जो आपका नंबर मिल जाएगा सर जी। हाँ जी जी जी, नंबर दीजिए सर। नंबर है 99 जी 77 हाँ? 9977 60 60 6060 25 जी 25 जी, धन्यवाद सर। फिर से हम बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको कंफर्म कर लीजिए। 9977 60 60 25। हाँ ठीक, हाँ जी 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 ठीक है सर, आपको पर्सनल हम भेज ठीक है देंगे सर। जी। और हाँ केतन सर, सोधिया जी धार जिले से मेरे अंकल है जी जिला खाद्य अधिकारी, रिटायरमेंट हो गए, जी आरसी वर्मा करके। जी जी उनको मैं जोड़ दूंगा भाई साहब अगले उसमें, जी। अगली बैठक में उनको भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। चलिए सर, स्वागत है। चूँकि आप लोगों के ठीक है ही एक लोगों के प्रयास से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई एक व्यक्ति चाहे कि एक व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी दी जाए और वह बढ़ा सके, तो ऐसा संभव नहीं है। सभी लोगों का सहयोग इसमें एकदम आवश्यक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत जी, जी, धन्यवाद। अब हम धन्यवाद। चलेंगे केतन सोधिया के पास।
केतन सोंधिया जी, केतन सोंधिया जी, केतन सोंधिया जी, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो आप माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। केतन सोंधिया जी, केतन सोंधिया आप पुराने सर साथी इसी हैं। बीच में आप जी बोलिए। जी सर, केतन जी के बाद हाँ। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो अशोक सुंधिया जी को इनवाइट कर लीजिएगा। आ और नहीं रहे फिर हैं तो मथुरा लाल ऐसी। मांझी जी से, हाँ। जी, फिर मथुरा लाल मांझी जी को एक्सपीरियंस बताने के लिए कि हाँ वो जुड़े हैं तो कैसा उनको अच्छा लग रहा है, क्या करेंगे, उनको भी इनवाइट कर लीजिएगा। जी ठीक है सर। अशोक सोंधिया सर, चूँकि केतन जी नहीं आ रहे हैं, आपसे हम चाहेंगे कि अशोक सोंधिया जी, आप फिलहाल तो निषाद समाज का जो पदाधिकारी जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों में अभी तक मेरी जानकारी में आप सबसे सीनियर हैं, तो एज ए संरक्षक हैं आप, और आपसे चाहेंगे कि आप अपनी बातों को रखें और संरक्षक जो प्रधान आपका हम लोगों के ऊपर है तो उसको संरक्षण आगे करें और अपनी बातों को रखें सर। सोंधिया जी, अशोक हाँ, सोंधिया और सर। जिम्मेदारी के रूप में भी सहमत हो जाएं। जी देखिए सर, सभी को नमस्कार। मैं घर की ड्रेस में हूँ, मेरे को मीटिंग से भगाना मत। मीटिंग से बाहर तो नहीं करेंगे भाई, घर की ड्रेस में थोड़ा काम भी कर रहा हूँ मैं, और नहीं सर, नहीं, मीटिंग ठीक में है। भी शामिल हूँ। इसीलिए तो ये ऑनलाइन मीटिंग रखी कर रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम अपने में शामिल हो सकते हैं। हाँ जी, बताइए आप सर। सभी जानते हैं कि मैं भी संगठन से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। समाज की जो भी संगठन है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी भूमिका निभाता रहता हूँ। जो भी मुझसे बन पड़ता है समाज के लिए, अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता हूँ कि मैं उसमें सम्मिलित हूँ, कुछ करूँ समाज के लिए। क्योंकि मैं अब सरकार ने मुझे रिटायर कर दिया है, मतलब मैं किसी काम का नहीं रह गया, तब तो सरकार ने रिटायर किया है, सेवानिवृत्त कर दिया, किसी काम का नहीं है, घर बैठा लो। तो अब मैं घर बैठ गया हूँ, लेकिन गतिविधियाँ जो है, जो आदत शुरू से पड़ी हुई समाज से जुड़े रहने की, वो जुड़ा हुआ हूँ मैं अपने आप को किसी योग्य नहीं समझता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे जो संगठन के जबलपुर के बहुत से साथी हैं, मेरी कार्यप्रणाली से सभी परिचित हैं, सब जानते हैं मुझे। इनसे आप मेरे विषय में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, वे जानकारी दे पाएंगे कि भाई मैं कुछ करने योग्य हूँ या नहीं। जबलपुर का जहाँ तक सवाल है, तो विस्तारक के रूप में एक बहुत ही अच्छा साथी हम आप सभी देख रहे हैं, काफ़ी समय से बहुत ही सक्रिय साथी हैं, प्रकाश कुमार माझी। मैं चाहूँगा कि उनका नाम जो है, हम सभी लोग जबलपुर के साथी और सभी लोग मिलकर उनको जो है विस्तारक के रूप में जबलपुर में स्थापित करें, और हम सभी लोग उनके साथ में उनकी टीम में काम करने के लिए सहमत हैं। और मुझसे जो कुछ भी बनेगा समाज के लिए, मैं पूर्व में भी समर्पित रहूँगा, आगे भी समर्पित रहूँगा, और जैसा भी आदेश करेंगे आप लोग, मैं उसमें सहमत हूँ। संजीव सर। जी सर, विस्तारक जो भी होंगे सर, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि विस्तारक को हम लोग आदेश नहीं दे पाएंगे, कोई भी पदाधिकारी आदेश नहीं दे पाएगा, और विस्तारक एकदम एज ए संप्रभु रहेंगे। हाँ, रह गई बात की व्यवस्था देने की बात, उनके हैंड में आएगा, वो पर्सनल लॉ के अनुसार, ला अगर कहीं फॉल्ट होती है तो वो आदेश करेंगे, उनके आदेश का पूरी पदाधिकारी और जितने भी पदाधिकारी ही नहीं, विस्तारक को यहाँ तक पावर है कि विस्तारक अगर किसी पदाधिकारी के ऊपर पेनाल्टी लगा दिया या किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसको मानना पड़ेगा। रह गई बात कि वो उसको अपील में आ सकता है, उनको सुना जाएगा कि हाँ विस्तारक गलत किए, तो ये भी पावर दिया गया है कि विस्तारक अगर 3 अपील में गलत निर्णय देते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। जी सर। नागर साहब, अरे अशोक सुधिया जी ने हम उनसे अपेक्षा कर रहे थे कि वो जिम्मेदारी लें, वो दूसरे का नाम सुझा के बच रहे हैं। आप पहले उनको तो पकड़िए कहीं, दूसरे जिलों में विस्तारक बनाने के लिए, मंडल के लिए या एमपी लेवल का। अशोक सोंधिया जी तो निकल लिए साथ और दूसरे को आगे विवेक जी, आप देख रहे हैं सक्रियता, प्रकाश माझी जी सभी संगठनों में बहुत ही अच्छे से सक्रिय हैं। आप
मगर कई वर्षों से देख रहे हैं उनकी सक्रियता। नहीं नहीं, हम उनको तो साथ में रखेंगे ही रखेंगे, पहले हम जो कह रहे हैं वो भी बात तो हो जाए। हम चाहते हैं कि हम उनकी टीम में काम करें, नहीं नहीं, हम उनकी पहले टीम में नागर काम साहब करना को चाहते हैं। हमने नागर साहब को बताया, नागर साहब अब आगे बता रहे हैं। जी। अपन लोग तो बहुत काम किया, अपन चाहते हैं कि जो नए लोग हैं वो आगे बढ़ें, अपन उनको भरपूर सहयोग करें और उनके साथ में मिलकर काम करें। जी सर, अब मेरा भी थोड़ा सा विस्तार वो सुन लीजिए विचार। मैं ये चाहता था कि जबलपुर जिला इकाई के विस्तारक तो अशोक सोंधिया सर ही रहें। अब चूंकि जिले स्तर तक हम रख रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, इसलिए कि आप जिले का नहीं नहीं सर, विस्तार। अभी जी सर नहीं नहीं सर, अभी अभी आप बहुत कम आंक रहे हैं, बहुत हाँ कम आंक रहे हैं। हाँ मेरा सुझाव था हाँ कि अशोक सोंधिया जी और प्रकाश माझी जी जी जैसे अपने पास आ गए हैं, अलीराजपुर से साथी तैयार हुए हैं, जीपी वासम जी श्योपुर से तैयार हुए हैं, हाँ अलीराजपुर से संजय माझी जी मान लिए अनुपालन और कौन सा अनुशासन समिति में आ रहे हैं। जी तो बाकी जिलों को विस्तारक के लिए इनको रखा जाए ताकि टीम बन सके हमारी। और जैसे अशोक भैया का जो हमें जानकारी है, इनके पास बहुत सारे जिलों के साथी जुड़े हुए हैं। जी प्रकाश जी भी कई जिलों से जुड़े हुए साथी हैं, तो इनको हम वहाँ समाज हित में लें। और जबलपुर की इकाई जो बन चुकी है जैसे ही, वो तो है ही। जी मेरा ऐसा सुझाव था। ठीक है सर, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जबलपुर के विस्तारक किसको रखेंगे, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो आप जानिए। लेकिन जबलपुर के विस्तारक, जबलपुर जिला इकाई के विस्तारक की पद खाली है। और आप तो ऑलरेडी उन आपको तो सोंधिया सर को मैं सर अपना संरक्षक मानता हूँ, निषाद समाज का संरक्षक मानता हूँ। और सर चूंकि सुनिए सर। जी 60 के हाँ एज में सर, जो भी जी हम ये कह रहे हैं सर, हमारी टीम टीम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जी सर अशोक सोंधिया जी हैं, प्रकाश माझी, जब इनका साथ मिलेगा और ये अपना संपर्क का उपयोग करेंगे तो हमारी टीम दूसरे जिलों में बनेगी। प्रकाश माझी सर के लिए तो हम ये ये चाहते थे कहना कि चाह रहे चूंकि नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के ये प्रदेश पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, तो हमारा ये प्रस्ताव था कि अगर प्रकाश माझी सर को प्रदेश विस्तारक माना जाए मध्य प्रदेश का, तो इस पर आप लोगों की क्या राय होगी? जबलपुर के साथी काफ़ी लोग हैं, मध्य प्रदेश के काफ़ी लोग हैं। जी सहमत हैं। सहमत। मेरी समझ से अशोक भैया और प्रकाश जी जी दोनों को वहां रखा जाए और दोनों की टीम रहे, चाहे सह विस्तारक या विस्तारक। और फिर ये विस्तारक के साथ साथ जो हमारी अभी अपेक्षा है कि जी दूसरे जिलों में टीम बने। जी टीम बनाने पर ज्यादा हम फोकस करें, क्योंकि जब तक टीम नहीं होगी तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो तो मेरा ये कंफर्म है। प्रस्ताव है, बाकी राजेंद्र जी हैं ठीक। जी ये तो कंफर्म है, बिना टीम तो, के हम लोग कुछ नहीं कर तो, पाएंगे। तो तो ठीक जैसे है, तो औपचारिक एमपी विस्तारक औपचारिक में घोषणा तो हम कर ही अशोक जी देते हैं। हैं। जी औपचारिक घोषणा हम प्रकाश कुमार माझी जी को विस्तारक में एमपी का कर ही दे रहे हैं, और इसकी कार्रवाई भी हम बनाकर भेज देंगे। रह गई बात कि हम सभी लोगों को पदाधिकार का पावर अभी दे नहीं पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है हमारे पास। अरे फिर आप जी अशोक भैया को फिर आप छोड़ रहे हैं, बार बार नहीं, मिस अशोक कर रहे हैं। सब नहीं अशोक नहीं, कुछ अभी घोषणा को नाविक जी सुन लीजिए पहले। नागर साहब ने जो घोषणा की है, सब लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करें, सम्मान करें। वो हमारे राष्ट्रीय मतलब हाँ प्रमुख है संगठन के, उनके नहीं बात नहीं का ठीक सम्मान है। रखें, उनके नहीं, बात हम का जानते सम्मान हैं स्वागत करें उनके बात। आप दोनों लोग एक साथ रहेंगे। अब आप जैसा भी डिसीजन ले लें, आप दोनों रहेंगे जी जी प्रदेश जी की मैं इकाई, मैं मैं समर्थन करता हूँ। प्रदेश आप वाली भी बाकी आप जिलों भी की। विस्तारक में, चूंकि देखिए विस्तारक आप मैं हैं, उनके और साथ काम आप जो है करने में कि तैयार हूँ भाई। आप जबलपुर के संरक्षक, तो पूरे मध्य प्रदेश के संरक्षक तो आप ही हैं। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे निषाद समाज का संरक्षक है सोधिया सर। तो सोधिया सर का तो डायरेक्शन प्रकाश जी को हर एक हालत में रहेगा। और विस्तारक तो हम उन्हीं, चूँकि संरक्षक को हम नीचे हम नहीं ला सकते हैं। संरक्षक बहुत बड़ा पावर है। संरक्षक को इतना ज़्यादा पावर है कि वो जब चाहेंगे तब मुझे निकाल कर फेंक सकते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब प्रकाश जी का भी हैंड रेज है, और जिला इकाई के अध्यक्ष जबलपुर जिला राजेंद्र इकाई, तो पहले हम प्रकाश जी को कुछ सुन लें। बोलना चाहते हैं, उनकी बात भी सुन लें। जी प्रकाश जी। बोलिए बोलिए प्रकाश जी, पहले प्रकाश जी बोलिए।
और हमारे आदरणीय अशोक सोंदिया जी हमारे सीनियर हैं और मार्गदर्शक हैं। हम चाहेंगे कि वो हमारे आगे रहें, हम उनके साथ में हैं, पूरा सहयोग उनको देंगे हर प्रकार से। तो विस्तारक यदि आप बनाना चाह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि हम अशोक सोंदिया जी के संरक्षण में काम करें, तो हमें बहुत मनोबल और हमारा हिम्मत जो है बनी रहेगी। और हमारी जो जबलपुर की टीम है वो तो बहुत ही सक्रिय है और बहुत ही मजबूत टीम है, तो उसका तो हम कुछ वो नहीं कह सकते हैं। वो हर संभव हर स्तर में मजबूत टीम है हमारी जबलपुर की, हर क्षेत्र में। तो इसलिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर प्रकार से वो करूंगा, लेकिन मेरा ये है कि मैं आदरणीय अशोक सुंदर जी के संरक्षण में रह के काम करूँ, तो मुझको ज्यादा वो रहेगा, आत्मबल विश्वास ज्यादा रहेगा। मैं तो संरक्षक हूँ ऑलरेडी, मेरा संरक्षण हमेशा रहेगा साथ में, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। धन्यवाद सर। राजन जी आप बोलो कुछ। आपकी इस बात से सर हम बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद देते हैं कि आप संरक्षण हम लोगों के ऊपर हमेशा बनाए रखेंगे। जी राजेंद्र सर, अब आप अपनी बात को रखिए। राजेंद्र सर। जी आदरणीय जो चाह रहे थे वो तो सामने आ ही चुका है उनका वक्तव्य। मेरा यही कहना उसमें चाह के हैंड रेज किया था कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं कि जिन्हें भी हम दायित्व दे रहे हैं उनका पहले बातचीत हो जाए उनसे और उसका सहमति मिल जाए, इसके बाद घोषणा हो, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। तो वह बात तो आ चुकी है और मैं तो केवल उनको जो प्रकाश जी से जो हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई थी उस पर हम तो जिला व संभाग तक ही बात रखी थी कि उनको विस्तारक के रूप में ऐसी कुछ जिम्मेदारी दें जिससे हमारे संभाग की टीम बन सके या जिला और मजबूत हो सके, उसमें और विस्तार हो सके। लेकिन यदि हमारे ये साथी और आगे लेकर के जिम्मेदारी के लिए आगे आ रहे थे, ये बहुत गर्व की बात है और मुझे बहुत खुशी होगी कि है तो मिला उनका हृदय से आभार, स्वागत, बंधन। बस इतने ही कहने के लिए हैंड रेज किया था। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आपकी बात तो ऑलरेडी आ गई है, प्रकाश जी स्वीकार भी कर चुके हैं और इनको जो है कि प्रदेश मध्य प्रदेश का विस्तारक घोषित किया जाता है पूरे मध्य प्रदेश के जिला का। अब आपको एक चीज़ बता दें कि अशोक नगर के जिला इकाई के विस्तारक आपके मथुरालाल माझी जी को बनाया गया है। आप वहाँ से उनसे मिल करके अशोक नगर का विस्तार आप जैसा भी हो आप कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी और मथुरालाल जी और प्रकाश कुमार जी की भी जो है कि जिम्मेदारी है। और अभी एक चीज़ और जो है कि जीपी बाधम जी जिला शिवपुर की बात जो है कि जीपी बाधम जी को प्रस्तावक जो है कि विस्तारक बनाया गया है। तो दो जिले के विस्तारक आपको मिल ही चुके हैं ऑलरेडी, एक जिला आपका विस्तार हो ही चुका है, संरक्षक आपके पास है ही हैं और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक भी आपके साथ हैं। अभी संरक्षक पद पे तो वो नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय विस्तारक जो हमारे हैं वो आपके साथ हैं और आप उसको आगे बढ़ाइए। अब फिर हम और कुछ आपको कहना है सर? जी प्रकाश सर। कुछ नहीं, ठीक है सर, बढ़िया, बहुत थैंक यू सर। जी प्रकाश जी, थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर। जीपी बाधम सर धन्यवाद। आप शिवपुर जिला विस्तारक आप जो है कि हैं और जिला का विस्तार आप कराइए। पर्सनल आप नंबर मिल जाए तो हम नंबर पे आपको भेज देते हैं। नंबर बताएंगे सर? जीपी बाधम सर। हाँ मेरा नंबर है ना जी, नंबर बताएं आप। 98 जी 98 जी 98264 हाँ 25489 जी धन्यवाद। हम आपको जो है 25489 जी इस पर हम भेज देते हैं पर्सनल ला। हालांकि सभी लोगों के पास है और कोई भी पीडीएफ किसी को भेज सकता है और अगर हमारे पास जैसे हमसे बात नहीं हो पा रही है तो किसी से भी आप मांगेंगे तो पर्सनल ला हम ग्रुपों में डाल दिए हैं, ग्रुप में आप होंगे तो उसमें भी आप ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। और मातृशक्ति नीलम दीदी हैं। केतन सोंधिया जी, क्या आप आ गए या नहीं आ सके हैं? आपसे बात नहीं हो पा रही केतन सोंधिया से। चलिए मातृशक्ति के रूप में नीलम दीदी जुड़ी हुई हैं तो अंदर जाके ऊपर चढ़ के। जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सभी को बंद मातरम। जी जी हेलो हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप जी, कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। जी ये बोलेंगे देखिए अच्छा लगता है कि माझी समाज के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कार्य करने के लिए, कुछ मीटिंग जैसे अच्छा लगता है।
और जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे समाज में जो पीछे हैं आज पर्सनल लॉ की हमको थोड़ी जानकारी चाहिए सर। बताइए क्या जानकारी चाहिए, हेलो, बताइए। पर्सनल लॉ की जानकारी दीजिए आप, जो आप भेज रहे हैं सबकी वो हमको भी थोड़ी दीजिए। नंबर बताइए आप। हेलो, 91 हाँ 44 हाँ 50 जी 61 जी 95। जी। आप कहाँ से हैं सर केतन जी? जी रीवा, रीवा मध्य प्रदेश। जी रीवा मध्य प्रदेश, बाहर कुठलिया लगता है, कुठलिया से लगता है, कुठलिया का है। एक चीज़ ये आप से हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप रीवा में पूरा जिले का विस्तार आप करेंगे? रीवा अभी खाली है हमारे पास, जी कोई कर लेंगे। चलिए स्वागत है जी प्रकाश कर जी। लेंगे, कर लेंगे। ऐसे हमारे भैया भी हैं जी, चलिए जी स्वागत ऐसे है हमारे भैया हैं, भैया हमारे प्रमोद कुमार सोनिया हैं जी। जी। अब भाई अब आपकी वो जी हमारे जिम्मेदारी भैया भी हैं, चूंकि प्रमोद एक कुमार सोनिया हैं जी आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ जो पद दिया जाता जी है और जो निषाद समाज पर्सनल लॉ का जी जी पद है, तो निषाद समाज पर्सनल लॉ पद जो जी है कि वो परिवार पे डिपेंड करता है और वो न्यागमित जी होता जी है। जी न्यागमन उसमें है कि जैसे ही आप जी पद जी को लिए हैं तो वो जी जी उसमें आप अपने परिवार में जैसे कहीं आप जाना चाहते हैं तो परिवार में आप जो है कि प्रमोट करके और नियागमित करके आप जा सकते हैं। और चूंकि परिवार का व्यक्ति जी अच्छी जी तरह जानता है कि क्या आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपका परिवार का सहयोग भी उसमें रहेगा जी और वो आपको सहयोग दे जी सकते जी हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, उनका आप नाम जी जी बता दीजिएगा। तो प्रकाश जी जी आप जी इनको भी नोट करिए, केतन सोंधिया जी को, रीवा मध्य प्रदेश के जो है कि विस्तारक, जिला विस्तारक जो है कि इनको आप जी जी ले लीजिए। आपके पास 4-5 जिले आज जो है कि कंप्लीट हो गए, बाकी आपको आगे करना है जी जी। जी धन्यवाद सर। अब हम जी जी चाहेंगे नीलम जी दीदी, जी जी नीलम दीदी के धन्यवाद। पास चलेंगे। केतन बाबू, केतन सर आप माइक, हाँ जी नीलम दीदी आप अपनी बात को रखिए। सभी पदाधिकारियों को जय निषाद राज और हमारे सभी वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं। विस्तारक के रूप में हमने सभी बात सुनी, बहुत बढ़िया लगी और हम सभी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो विस्तारक के रूप में हमारे आदरणीय अशोक सोंधिया जी का नाम लिया गया और प्रकाश माझी जी का नाम लिया गया, बहुत ही उचित है इस पद के लिए। और हमेशा से अशोक सोंधिया जी समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं, काम करते आए हैं और सक्रिय भी रहते हैं। प्रकाश माझी भी कई संगठनों में शामिल हैं और हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाज सेवा का काम करते रहते हैं। ऐसे में हमारे पर्सनल लॉ का जो पद है विस्तारक का, वह अच्छी तरह से संभाल पाएंगे और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे, यही अपेक्षा है। और विस्तारक का जो आदरणीय नागर जी ने पिछली मीटिंग में कहा था कि पद दिया जाना है, तो हमारी जानकारी में यह है कि निषाद समाज ट्रस्ट का संगठन तो यहाँ हो चुका है और यहाँ बन चुका है, तो अभी और आगे जबलपुर में इसी में काम किया जाएगा और सदस्य बढ़ाए जाएंगे। और यदि आपकी तरफ से कोई और आदेश हो तो आप हमें बताएं। दीदी चूँकि आप तो ऑलरेडी इसमें पदाधिकारी हैं, जिला इकाई जबलपुर में आप किस पद पे हैं जी? आप प्रबंधक हैं, जिला जी आप जिला इकाई जबलपुर की प्रबंधक हैं और ऐसी स्थिति में जिला इकाई जबलपुर का प्रबंधन और पूरी जिम्मेदारी वो आपके हैंड में है। और चूँकि पर्सनल लॉ ये बताता है कि कोई भी सांस्कृतिक आयोजन होगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही रहेगी, मातृशक्ति पर रहेगी। तो जो भी सांस्कृतिक आयोजन होगा उसकी तो सारी जिम्मेदारी रहेगी ही और आप जिला इकाई जबलपुर की प्रबंधक हैं, स्वागत है। और एक चीज़ आप जैसे आपने कहा कि कोई निर्देश, तो निर्देश अब हम नहीं देंगे, हम केवल बायलाज के अनुसार, पर्सनल लॉ के अनुसार सभी लोगों को अवगत कराते रहेंगे कि ये आपको करना है। चूँकि आपको
आपकी जो कार्यकारिणी है ये अभी प्रारंभिक कार्यकारिणी है, ये धारा 4 के अनुसार आपका निर्मित है और आपको वहाँ पे शासन समिति का निर्माण करना है, शासन समिति का निर्माण करना है। और आपकी शासन समिति जो होगी वह शासन समिति स्थानीय जो इकाइयाँ होंगी, स्थानीय इकाइयाँ का गठन कराएंगी। तो शासन समिति का निर्माण आप जो है कि सभी लोग मिल करके पर्सनल लॉ को देख करके धारा 25 में है, अध्याय 4 में शासन समिति, तो शासन समिति का निर्माण जो आप कर लेती हैं तब ये जो है कि आपकी कार्यकारिणी एकदम मजबूत मानी जाएगी। तो ये आपको करना है जी। तो आप लोग अपना कार्यकारिणी में जैसा भी बात कर लीजिएगा जी। दीदी कुछ कर रही हैं आप? जी, शासन समितियों के विषय में चर्चा हुई है, आदरणीय राजेंद्र जी से बात हुई है और आगे हम नाविक जी से भी बात करेंगे और फिर उसका जब गठन हो जाएगा शासन समिति का तो हम आपको बताएंगे जी। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात आपने कही है, तो हम लोग पहले से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते आ रहे हैं और अभी निषाद समाज ट्रस्ट के द्वारा 3-4 कार्यक्रम सांस्कृतिक किए जा चुके हैं। अभी दीपावली के पहले भी किया गया है, तो उसका शायद फोटोग्राफ्स वगैरह आपके पास नहीं पहुंचा होगा, तो मैं पहुंचा देती हूँ और कार्यक्रम का जो न्यूज आया था वह भी मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है, और इसके आगे अभी है तो फिर बताइए आप कि कैसा क्या करना है। सब पहुंचा है, वो मैं बता रहा था कि आपको एक और भी जिम्मेदारी, जैसे सांस्कृतिक जब भी कार्यक्रम होगा तो वो आपके ही सानिध्य में होगा। तो ये मैं बता रहा था कि महिला मातृशक्ति के हैंड में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे समाज का जो भी कार्यक्रम होगा वो मातृशक्ति के ही हैंड में रहेगा। पुरुष केवल उसमें कार्य करेंगे और आप जैसा दिशा निर्देश देंगी, आपके दिशा निर्देश में पूरा का पूरा सांस्कृतिक इसका बेनिफिट मिलेगा। और हमारे वरिष्ठ जनों ने जिन्होंने इस ट्रस्ट का गठन किया है उनके लिए हृदय से हम जिला इकाई अशोकनगर की ओर से सादर आभारी हैं। आभारी इसलिए हैं कि अभी तक ऐसा कोई लॉ समाज के अंदर कार्य नहीं कर रहा था कि जिसके अंदर कार्य एकजुट होकर किया जा सके। जगह जगह छोटी बड़ी समितियां, संगठन, ट्रस्ट, अन्य तरीके से कार्य जो हो रहे थे वो सभी के सब आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय निषाद संघ के लॉ के अंदर कार्य करेंगे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, इसी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं। और जैसा कि मेरी जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी के लिए मैं भरसक प्रयत्नरत हूँ और प्रयास करता रहूँगा। और हमारे यहाँ प्रति रविवार को बैठक रखी जाती है। मंदिर, ये भव्य मंदिर है, ये यज्ञशाला का कार्य सुचारू रूप से चालू होने वाला। 21 तारीख को प्रभु निषाद राज जी यहाँ पे मूर्ति पधारेगी, उसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। कार्यक्रम के माध्यम से जिले की समस्त समाज की महानुभूतियाँ और समस्त समाज जन यहाँ आएंगे। उस समय विस्तार से समाज के रूप में राष्ट्रीय निषाद संघ ट्रस्ट द्वारा जो लॉ फॉलो किया जाएगा। अभी जो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं मीटिंग में, ये चले आ रहे हैं जिला अध्यक्ष, वो सॉरी, नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, मंदिर समिति के पीछे संरक्षक महोदय दिलीप कुमार जी हैं और ये सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। सबके बीच में अभी बात को रखा जाएगा। लॉ सब तक पहुंचाने का प्रयास कर, जन घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरे पास प्रिंटिंग की सुविधा दी है आप सबके आशीर्वाद से। एक कंप्यूटर शॉप है, एक प्रिंटिंग शॉप है। तो मैं प्रयास करूंगा कि निःशुल्क सब तक पर्सनल लॉ को पहुंचाने का प्रयास करूं, जितना अधिक से अधिक हो सकेगा। सबको एक सूत्र में बांधने का जो दायित्व आपने दिया है विस्तारक का, विस्तार कर पाऊंगा। ऐसा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच कहूँगा मैं इसको। इससे हमारी संस्कृति जो आज विलुप्ति की कगार पर पहुँच चुकी है,
उसको बल मिलेगा, वो फलीभूत होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और आगे मैं सभी स्वजनों को, वरिष्ठ जनों को, अनुभूतियों को सुनना चाहूँगा। मीटिंग शुरू होने वाली है, सबके बीच में मैं इस बात को अभी रखता हूँ। आप जो भी संबोधन कर रहे हैं मैं सबके बीच में ही इसको लेके जाऊँगा। अभी सब लोग सुनेंगे उसको और फॉलो करने का प्रयास करेंगे। जय जोहार, जय निशाद। धन्यवाद सर। जय जोहार, जय निषाद। अब राजीव कुमार जी, स्वागत है। आप चूँकि निश्चित है कि आपके पास व्यवस्था है और आप उस व्यवस्था को लेकर के उसका उपयोग करके समाज को आगे बढ़ाएं और आपका जो अशोक नगर है निश्चित है उसको जो है कि पूरा आगे बढ़ाएंगे। आपने मंदिर भी निर्माण कराया, आप सभी के साथ भी हैं। हम नए साथी राजीव कुमार जी, जो राजीव कुमार साहनी, जिला ईस्ट चंपारण बिहार से हैं। तो हमारे साथ बिहार भी आज, हालांकि एक साथी बहुत पहले आते रहे हैं, एक दो साथी, लेकिन उस ढंग से समाहित नहीं हुए। तो राजीव कुमार जी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि राजीव कुमार जी अपनी बातों को रखें। और राजीव कुमार जी, राजीव कुमार साहनी, राजीव कुमार साहनी जी, राजीव कुमार साहनी जी, आप चैट बॉक्स में नंबर भी लिखे अपना, फिर उसके बाद आप माइक ऑन नहीं हो रहा है। रमेश कुमार जी, प्रबंधक जी, चलिए, अच्छा आ गए राजीव कुमार जी। जी सर। जी, जय निषाद राज। जय निषाद सर। हाँ, आप बोले अपना हैं हमारे समाज के लिए एक अच्छी पहल है। हम लोग तो मंगलवार को साप्ताहिक मीटिंग करते ही हैं, लेकिन पर्सनल लॉ जो है ये भी हमारे समाज के लिए एक उत्थान का कार्य करेगा। इसमें हम सबों की भागीदारी जो है रहेगी और जहाँ तक हो इसमें सहयोग किया जाएगा। बस इतना ही बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय जी, स्वागत है। आपने इस चीज़ को जो है कहा कि सहयोग की बात, तो एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आपका नंबर तो आपने दे ही दिया, नंबर हम नोट भी कर लिए हैं और पर्सनल लॉ आपको हम भेज भी देंगे 2-4 मिनट के अंदर। और पर्सनल लॉ देखते हुए एक चीज़ हम चाहेंगे कि चूँकि बिहार से आप फर्स्ट व्यक्ति, एक और अनीश कुमार पूर्व सदस्य हैं, तो अनीश कुमार जी तो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन आप क्या ईस्ट चंपारण में विस्तार करेंगे या पूरे बिहार में विस्तार कर सकते हैं? सर, आवाज पूरा नहीं आई, आवाज थोड़ा सा फिर से बोला जाए। मेरा ये कहना है आपको कि क्या आप पूरे बिहार में विस्तार करेंगे इस पर्सनल लॉ का, या आप केवल जो है कि ईस्ट चंपारण में करेंगे, या कोई आपका स्थानीय स्तर होगा वहां आप कर सकते हैं? जी, पहले इसको भेजिए, उसको हम समझेंगे, उसके बाद में आगे जो होगा वैसा किया जाएगा। वो तो आपको भेज ही दिया जाएगा, सबको भेज दिया जाएगा। चलिए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं जी, भेज दिया जाएगा। रमेश कुमार जी, रमेश कुमार जी, सर सबको नमस्कार। और आज हमें मौका मिला बोलने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं रमेश कुमार निषाद समाज ट्रस्ट प्रबंधक सबका सुना और बहुत अच्छा लगा, और सबका जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज निषाद समाज एक छोटे से तिनके की तरह उभरा और आज बहुत ही बृहद रूप धारण कर रहा है, और धारण करते हुए पूरे निषाद समाज को अलग जगाने की आप लोग जो चल रहे हैं, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और सर, मैं इस समय जो है कार्यरत हूँ, कार्य कर रहा हूँ, और समय तो हमारे पास नहीं रहता, लेकिन हम जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमेशा जो है हमारा जो कार्य है वो हमेशा लोहे का कार्य है। हम वर्तमान फैब्रिकेटर
और टीमों को चलाते हैं, इसे समय हमें नहीं मिल पाता। इसके लिए सबसे मैं क्षमा याचक हूँ, हमें क्षमा करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार और रखता हूँ सर। ठीक। चलिए, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ड्यूटी पे काम पे होते हुए भी, लोअर लाइन के काम पे होते हुए भी, जहाँ हाथ और दोनों हाथ हमेशा लगे रहते हैं, आप जुड़े, इसके लिए स्वागत है। और आपके घर के सामने की जो दुर्घटना हुई, दुर्घटना, उसके लिए भी हम सभी लोग निषाद समाज गहरा दुख व्यक्त करता है और कोशिश करेगा कि बच्चों को सहयोग निषाद समाज ट्रस्ट जो है कि आगे बढ़ाएगा। वो हम ट्रस्ट से भी बैठ करके लोगों से हम बात कर लेंगे, जिला इकाई से, और उस पर बातें हुई हैं 2-1 लोगों से। तो अब हम चूँकि टेकचंद नाविक सर आ सकते हैं तो अपनी बातों को रखें, नहीं तो फिर नाविक सर के पास चलेंगे और मीटिंग के समापन की ओर हम बढ़ेंगे। जी नमस्कार, आदरणीय सभी का स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था और पूरी तरह सुन नहीं पाया, और मीटिंग में भी मैं बहुत कम आ पाता हूँ। तो जैसे अभी हमारे फैब्रिकेटर्स जी ने बताया आपको कि वो बिजी रहते हैं, सेम उसी तरह मुझे भी कभी भी ऑफिस के काम से जाना पड़ता है। हाँ, शनिवार इतवार छुट्टी जरूर रहती है, पर थोड़ा बिजी व्यस्तता रहती, मुझे बाहर जाना पड़ता है। और मुझे जो भी गाइडलाइन मिलती है हमारे समिति की ओर से, हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो हमारे हैं, नाविक जी, राजेंद्र जी, सोंदिया सर, नीलम जी, इन सभी का मैं अनुसरण करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ काम करना, लेकिन वक्त की कमी की वजह से प्रार्थी हैं। और अच्छा लगा, मैं थोड़ा देर, ज्यादा देर तो नहीं सुन पाया, मगर मैं अभी आधा घंटे से आपके साथ सुन रहा हूँ आप लोगों की बातें। बहुत अच्छा लगा, और हमारे समाज के लिए जो विस्तार की बातें हो रही है वह भी बहुत सराहनीय है। बहुत अच्छा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें और भी अधिक, एक अभी तो ये शुरुआत है, और हम चाहते हैं कि ये इसका और विस्तार हो। जबलपुर में भी चाहते हैं, और हमारे हमारे आसपास भी हो रहे हैं, हमारे जिले के आसपास भी बहुत विस्तार हो रहे हैं। और जो प्रयास हमारे नाविक जी, राजेंद्र जी, सोंदिया जी, नीलम जी करते हैं, वह और भी बाकी सदस्य भी बहुत मतलब कि कर्मठता से काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इनमें सबसे पीछे मेरा ही नाम आता है, तो मैं बाकी लोगों को थैंक यू कहूंगा, और क्षमा चाहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। और जो भी आदेश मुझे मिलेंगे मैं उनका पालन करूंगा। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सर जी। और चूँकि जब हम परिवार में हैं, परिवार आपको समझता है कि आपके पास समय नहीं है, और हमेशा वो समझता रहेगा, जिसके पास समझ करके ही कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे ये चाहेगा कि नहीं आपके पास समय नहीं है तो फिर भी आप समय दें, मजबूर नहीं करेगा। जितना आप समझ दे रहे हैं इतना समय भी हम लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत अधिक है, वो बहुत ज़्यादा समय है। धन्यवाद। अब हम किसी और साथी को कुछ कहना है। प्रकाश माझी सर, आपका हैंड रेज है, काफ़ी समय से आप कुछ कहना चाहते हैं, या फिर हम फिर नाविक सर के पास चलें और आज की मीटिंग को यहीं फिर समाप्त करें, फिर अगले डेट पे जो है कि मिलते हैं। प्रकाश जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, पहले किया हुआ था, बात हो गई थी। ओके, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। अब हम नाविक सर के पास चलते हैं। जी थोड़ा सा मैं जी अगर नहीं एकदम 1 मिनट का समय लूंगा। बोलिए। प्रकाश माझी जी लाइन पे हैं अभी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अशोकनगर जिला ये गुना से डिवाइड हुआ है, यहाँ से अशोकनगर से हैं या जबलपुर से हैं? प्रकाश माझी जी। मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश, जबलपुर से। जी 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 जी, थैंक यू सर। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये हमारी समिति की टीम बैठी हुई है, थोड़ा सा जय जोहार करना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। अपना मोबाइल नंबर दे दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नंबर हम दे देंगे सर। जी जी जी
लगभग अच्छी बात सभी नहीं लोग, किया करो सभी पदाधिकारियों का है नंबर, और नंबर भी हम आगे कोशिश करेंगे कि नंबर भी हम डालें। कोशिश यही हमारा हमेशा रहेगा जी। जी और ओके। जी धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे नाविक सर के पास। नाविक सर जी। मेरे हिसाब से मतलब लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, कि अब वीडियो बस उनका आप देख लिया थोड़ा सा? मतलब जी कोई साथी और विचार रखना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो हैं? शायद वो ठीक है, अपनी मीटिंग साथ चर्चा कर रहे हैं और साथ में हम लोगों को भी सुनते जा रहे हैं। वीडियो भी उनका ऑफ थोड़ा सा जी। आप सभी साथियों को स्वागत है जो मथुरा लाल जी के साथ हैं और मीटिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस मीटिंग में भी सहभागिता दे रहे हैं। आप बहुत ही बधाई और अनुसरण पे हैं के पात्र हैं, और हम सब आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि संचालक जी ने कहा आगे की बात रखने के लिए, तो मैं शुरुआत करूंगा जो अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति कहें या जो भी कहें, हम सुनते समझते आए हैं, वहीं से खोजा है। एक दोहा लिखा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसको अदरवाइज न लेते, मैं इसका सार अपने बीच में रखना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आधा घंटे 1 घंटे समय देंगे तो आपसी जो समन्वय बनेगा और जो साथी रहेंगे उनकी सभी तरह की व्याधियां परेशानियां कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस दोहे का सार यही है। तुलसीदास जी ने भले परमात्मा से जोड़ा या भगवान से जोड़ा, लेकिन यहाँ आज के समय में जो मैं देखता हूँ, कोई परमात्मा है तो इंसान ही है। परमात्मा ऐसा सच कुछ नहीं आता कि आके प्रकट हो जाए। अगर प्रकट भी होता है, मान्यता है, तो किसी न किसी प्राणी के रूप में प्रकट होता है, चाहे वो इंसान के रूप में या और किसी रूप में। इंसान के रूप में आता है तो ज्यादा है, वही परमात्मा का रूप है, और उसी के माध्यम से काम होते हैं। भगवान कभी शायद वैसा प्रत्यक्ष रूप नहीं धारण करता। अगर कहीं उदाहरण है तो आज ऐसा नहीं मिलता, पहले जरूर मिलते रहे, लेकिन हमारी आस्था है भगवान के प्रति, एक अदृश्य शक्ति के प्रति। वो जरूर रास्ता दिखाता है अगर हमारे उद्देश्य और विचार और कर्म सही रास्ते पर चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप समाज के लिए हफ्ते में आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे देना सीख लेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। बहुत कुछ के साथ साथ बहुत लोगों के लिए हासिल कर पाएंगे, न केवल अपने लिए बल्कि सब लोगों के लिए हासिल कर पाए। यही मीटिंग का उद्देश्य है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं कहूँ, जो बड़े बड़े सफल लोग हुए, जिनकी एक निष्कर्ष है या अनुभव है, उनका ये कहना है कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो, जो भी कार्य क्षेत्र हो, चाहे खिलाड़ी का हो, चाहे किसी प्रोफेशन का हो, या पढ़ने लिखने का हो, कोई प्ले करने का हो, या किसानी का हो, जैसा भी, किसानी तो बहुत परम पुनीत काम है। उसमें अगर आप उसी काम के लिए, यानी प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, आप दिन में 1 घंटे का समय लगातार 5 साल दें, कोई भी फील्ड हो, तो मेरा ये दावा है, जो अनुभवी आज कहते हैं, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, कि अगले आने वाले 5 साल में आप विश्व के टॉप 2000 लोगों में पहुंच जाएंगे। और वही समय अगर आप 2 घंटे बढ़ाते हैं, तो 3 घंटे बढ़ा देते हैं, तो विश्व के 500 टॉप प्लेयर्स में जुड़ जाएंगे। प्लेयर्स मतलब जो फील्ड आपका है। और वही अगर आप 10 साल तक कर लेते हैं, तो ये निश्चित है कि अगले आने वाले 10 सालों में आप विश्व के टॉप 100 लोगों में पहुंच जाएंगे। अब ये पहुंचते कैसे हैं? कहने को तो बहुत आसान है कि 1 घंटा 2 घंटा देना डेली, लेकिन संभव कैसे होगा? जब आप अपने आप को नियम में और अनुशासन में बांधेंगे तब। अगर आप नियम और अनुशासन से नहीं बंधेंगे तो आपकी जो मेहनत है, हो सकता है जो हम कह रहे हैं या विचार विमर्श कर रहे हैं आपस में कि इसका ये महत्व है रेगुलर काम करने से, वो उतना ना मिले। क्योंकि हर एक समय का जो एक निश्चित समय होता काम करने का, उसमें अगर आप करते हैं तो आपको उस समय कंसंट्रेशन बढ़ता है। उसी को बॉडी से रिलेट करें तो विज्ञान भी कहता है कि अगर आप एक निश्चित समय पे खाते हैं, उठते हैं, जागते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा होता है शरीर में। और वही अगर अनियमित हो जाते हैं, कहने वालों कि आप कभी 8 बजे जागते हैं, कभी 9 बजे जागते हैं, कभी सुबह 4 बजे जागते हैं, कभी 6 बजे जागते हैं, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर नियमित एक समय रख लेंगे तो
और वैसे जब नियम से खाते हैं पीते हैं तो आपकी बॉडी भी वैसे ही आपके शरीर में जो तत्व है वो बनाती है जो आपके फायदे के लिए। वही चीज हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं मीटिंग से। जो हम हर संडे और मंगलवार की मीटिंग करते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे समय देते हैं, उसको अगर हम काउंट करें, हफ्ते में हम 4 घंटे दे रहे हैं टोटल अगर हम काउंट करें, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप सोचिए 24 × 7 168 घंटे में केवल हम 4 घंटे समय देने की बात कर रहे हैं या समय आपस में शेयर करने की बात कर रहे हैं। उसका बेनिफिट कितना होगा वो कारवां आपके सामने दिख रहा है कि अभी जो हम निषाद समाज की मीटिंग करते थे 15 हफ्ते पहले, तो 2 4 5 साथी आते, धीरे धीरे हमारे विचार उन तक शेयर हुए और वो आपस में समन्वय बनता जा रहा है और ये समन्वय बनता रहेगा जब तक हम इस मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। और हम मतलब आप सब एक आदमी कंटिन्यू रूप से नहीं, ये सामूहिक काम है तो सभी को सामूहिक रूप से साथ देना। और यही विचार जब लोगों तक पहुंचेंगे, मान लेते हैं एक दिन में हम 50 लोगों तक विचार पहुंचाते हैं, तो 50 के 50 अगर सक्रिय साथी नहीं मिलेंगे तो 5 सक्रिय साथी जरूर मिल जाते हैं। इस उद्देश्य के साथ हमें काम करना। और जब आप इसमें जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी का फायदा होगा, क्योंकि जितना ही बड़ा लक्ष्य होता है उतना ही समय लगता है। अगर छोटा लक्ष्य रखेंगे तो हो सकता है छोटा लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन जो वो होगा उसका फल होगा बहुत छोटा सा होगा। जैसे उदाहरण दे दें कि हमें 500 मीटर जाना है, तो मुश्किल रूप से 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका जो कहें कि अचीवमेंट, वो अचीवमेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हमें 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है तो भले उसमें 15 दिन लगेंगे, लेकिन वो अचीवमेंट कहलाएगी कि 15 दिन में इस पर्टिकुलर संस्था ने या किस आदमी ने 100 किलोमीटर का रास्ता तय किया। तो एक उदाहरण बनता है, एक नजीर बनता है। मेरा सभी से ही आह्वान है कि जो भी आप जिस संस्था में हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो भी आप उसको कीजिए और हफ्ते में कोशिश कीजिए, ये जो हम 2-2 घंटे रखे हैं, कोशिश कीजिए कि उन सब में आप टाइम रिजर्व कर लें। मंगलवार का शाम को 7:15 बजे, 9:15 या 8:30 तक, 9:15 तक, और संडे का 10:15 से लेकर 11:30 पौने 12। देखिए कितना टाइम जा रहा है, 1.5 से 2 घंटे जा रहा है। 1.5 से 2 घंटे का समय आपको यानी अपने समाज को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अगर हम इसमें सहमत हैं तो निश्चित रूप से हम समाज को आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। और अगर इसमें भी नहीं कर पाए तो फिर थोड़ा सा और समय लगेगा, और समय लगने के साथ साथ हम हो सकता है जो तो उदाहरण होता है कि 10 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर हो सकता है 3 कदम पीछे हो जाए, तो टोटली हमारा 2 दिन में 7 ही कदम होगा। लेकिन अगर हम डेली जुड़ते रहेंगे, साप्ताहिक जुड़ते रहेंगे, 10 कदम के बाद 2 हफ्ते बाद 11वां कदम तो जरूर पूरा कर लेंगे। तो ये हम और आप पर निर्भर करता है कि हम कितना समय देते हैं और कितने अनुशासन के साथ समय देते हैं। और अनुशासन से साथ साथ जो नियम है, कानून बने हुए हैं, विधि बनी हुई है, उसके अनुसार जब हम काम करते हैं तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। ये भाई बहुत सारे उदाहरण मिले, हर एक फील्ड में उदाहरण मिले। बाकी ज्यादा समझने की या मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं समझते हैं कि अनुशासन के जीवन में कितना महत्व है। बिना अनुशासन कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया, चाहे जिसके उदाहरण ले लीजिए, चाहे अम्बेडकर का ले लीजिए, चाहे गांधी जी से ले लीजिए, चाहे राम का ले लीजिए, चाहे कृष्ण का ले लीजिए, चाहे अर्जुन का ले लीजिए, चाहे एकलव्य का ले लीजिए। लगन, अनुशासन और नियम। हमारे समाज से सबसे बड़ा उदाहरण ऐतिहासिक क्षेत्र या पौराणिक क्षेत्र का एकलव्य जी का। उनके साथ न कोई प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन देने वाला था, कोई नहीं था, बल्कि तिरस्कृत किया गया था, लेकिन लगन, अनुशासन और नियमबद्धता के साथ वो विश्व के यानी उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। यही चीज हमारे बीच में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। आप खोजेंगे 50 उदाहरण मिलेंगे, बस आपको खोजने की जरूरत है। धन्यवाद। मैं भी इतना ही बात कहना चाहता हूं, और मेरे विचारों को अगर आप स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। स्वीकार करने के साथ साथ हमारा आपस में एक दूसरे का साथ बना रहेगा तो और परम खुशी होगी। धन्यवाद सर, मैं आज अभी इतना ही बात करूंगा अपनी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, आपसे समय दिए, और आप सभी सराहना और प्रशंसा के पात्र। धन्यवाद। जय निषाद दास जी की जय शंकर। जय निषाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम लोग मीटिंग के समापन की ओर चलेंगे, और आपकी बात का हर एक हालत में समर्थन चूँकि समाज के लोग कर भी रहे हैं और निश्चित है। और आपके सानिध्य में चूँकि आज पुनः अब समापन की घोषणा से पहले हम इस चीज़ को बता दें कि आज जो हम लोगों ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय विस्तारक हमारे राजा राम नाविक सर थे, हैं और रहेंगे।
और उसके बाद विस्तारक राजस्थान के डॉक्टर तेज सिंह सक्सेना हैं। और प्रकाश कुमार माझी जी विस्तारक एमपी हैं। एमपी के हमारे भारत के संरक्षक, निषाद समाज के भारत स्तर के संरक्षक हमारे अशोक सोंधिया जी हैं। और जिला रीवा मध्य प्रदेश के विस्तारक केतन सोंधिया जी, और संजय माझी विस्तारक जिला अलीराजपुर, और जीपी बातम विस्तारक जिला शिवपुर। तो ये सभी साथी रहे और हैं, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग जो कार्रवाई होगी, कार्रवाई को हम लिख कर भेज देते हैं और सभी लोगों के पास पहुंच जाएगी। पिछली बार कार्रवाई में कुछ मिस्टेक था तो उसको मथुरा लाल जी ने स्पष्ट कराया, वो सही करके फिर से भेज दिया गया। जी बोलिए सर। सर थोड़ा नीलम जी ने हैंड रेज किया है। जी नीलम दीदी, नीलम जी ने हैंड रेज किया। हाँ सभी पदाधिकारियों को जय जयकार। हमारे आदरणीय राजा राम नाभिक जी के द्वारा बताया गया कि लगन, मेहनत और समय दे के हम कामयाब हो सकते हैं और बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। थोड़ा सा समय के विषय में 2 लाइन चाहती थी आज राजा राम नाभिक जी से कि मतलब कैसे समय दे के और कितना समय दे के सफल हो सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें भी बताना पड़ता है कि अपन को समय की बहुत कीमत है और उस समय का अपन को बहुत सदुपयोग करना है, कहीं भी समय बर्बाद नहीं करना है। कभी समाज के लिए समय बच्चे देते हैं, कुछ बच्चों को मैंने जोड़ा हुआ है, तो उन्हें कितना समय देना, इस विषय पर थोड़ा सा मैं 2 लाइन में चर्चा चाहती। जी 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 धन्यवाद। बच्चे इस मीटिंग के उद्देश्य से जुड़े हैं या अपनी पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य, थोड़ा सा उतना क्लियर कर दीजिए। नहीं, बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से नहीं जुड़े हैं। बच्चे समाज सेवा के क्षेत्र में आए थे और निषाद समाज ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे सदस्य भी बने हुए हैं और मैं कुछ नाम बाद में बता दूंगी, समय कम है बताया गया है। तो ठीक है, थोड़ा वीडियो ऑन कर दीजिए तो थोड़ा सा हम अपनी बात रखते हैं। तो बच्चे अभी नहीं हैं। कोई बात नहीं। उनको ये बताना है कि पहला जो हमारा ड्यूटी है, जो भी जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, तो सबसे पहली ड्यूटी उनकी अपने स्कूल को टाइमली अटेंड करना और अपने काम को पूरा करना। और जो हमारा मीटिंग है मान लीजिए संडे का, तो संडे का ऑलमोस्ट ऑल सभी की छुट्टी रहती है। यहाँ हम 10:15 से समय देते हैं, तो 10:15 में अगर वो जुड़ जाते हैं या 10:30 में जुड़ते हैं, 11:15 जुड़ते हैं, जब भी जुड़ते हैं, अगर वो 15 मिनट 20 मिनट जुड़ते हैं, जितना भी उनका समय हो, फिर वो अपनी बात रखें कि हम ये कह रहे हैं, उनसे हम जरूर बात करेंगे कि वो भी अपनी बात रखें। उसके बाद हमारे जो अनुभवी साथी हैं तो वो बताएं कि आप जो है कितना समय देना उचित होगा। अगर उनके पास और अच्छा ज्यादा समय है उस दिन, किसी इंपॉर्टेंट काम में नहीं तो पूरी बात सुने। इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हैं, जैसे होमवर्क पूरा करना, घर का कोई इंपॉर्टेंट काम पूरा करना, तो आधा घंटे जुड़ने वही पर्याप्त है। और साथ में हम चाहते हैं कि अगर हमारे बीच से कोई बच्चे ऐसे निकल आए जो निश्चित रूप से भले 10 मिनट का समय दें, तो मीटिंग के स्टार्टिंग में उनसे हम कुछ प्रस्तावना के रूप में कहें या कुछ हम जो हमारी टैग लाइन्स होंगी, टैग उद्देश्य होंगे, वो हम उनसे पढ़वाना चाहते हैं। जी अगर वो समूहगान। उसको पढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि बार जी हाँ, समूह गान कहने या सामूहिक उद्देश्य उनके मुखार बिंदु से हम सुनना चाहेंगे। तो होता क्या है उसका प्रभाव, जब हम किसी चीज को बार बार रिसाइट करते हैं या गायन करते हैं, तो वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है, उसका असर होता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे कि हमारे बीच में कह सकते हैं स्कूल्स में प्राइमरी प्रार्थना होती है, तो जब वो शुरुआत में होती है तो उससे क्या होता है कि बच्चों का कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ जाता है और जो साथी रहते हैं उनका भी कंसंट्रेशन बढ़ता है कि हमें इस काम में आगे बढ़ना। यही चीज हर एक क्षेत्र में है, चाहे पूजा के समय मंत्र करने का हो या आरती करने का हो, तो इनके पीछे यही लॉजिक जुड़ा हुआ है कि हम बिगिनिंग में ही एक उद्देश्य दिमाग में बैठा ले कि हम इसको लेकर आज चर्चा करें। ये बहुत जरूरी होता है। और वो 10 मिनट 15 मिनट समय दे दें, हमारे लिए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का समय उतना ही पर्याप्त है। बीच में साथ में अगर हम कुछ उनसे और वो पूछना चाहें कि हाँ ठीक है, एजुकेशन से कोई बात करना चाहें, अपने अनुशासन से कुछ बात करना चाहें, या कैसे हम और स्ट्रेटेजी बनानी है उसमें बात करना चाहें, तो उसमें डिस्कस करेंगे। जी धन्यवाद, मैं अभी इतना ही बता पा रहा हूँ। धन्यवाद सर। नीलम दीदी, आप का प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका होगा मैं समझता हूँ। राजेंद्र सर का हैंड रेज है। राजेंद्र सर।
हाँ जी बिल्कुल, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, धन्यवाद। जी राजेंद्र सर। जी आदरणीय आदरणीय, मैंने हैंड रेज इसलिए किया, अभी जो हमारी एक बात आई कि निषाद मेला पे हमारे लोग एकत्रित होकर के अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनी दिनचर्या सुधारें और हमारे समाज का उसमें भागीदारी हो जिससे कि आगे बढ़े। तो इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, इसका क्या कोई आप नाम भी दे चुके हैं? जी ये जो निषाद आपकी मेला में शाखा लगाने की बात चल रही है, जी जी उसका क्या कोई नामकरण भी रहेगा? जी नामकरण जो वो उसमें अभी तो हमने उस पर नाम पर कोई विचार नहीं किया है, और जो पर्सनल लॉ में जो बताया गया है तो पर्सनल लॉ वह जो हमारी समितियां हैं, ये प्रशासन अनुभाग जो होगा वो अनुभाग हमारा है अनुपालन एवं दांडिक अनुभाग है, तो वो उसके जिम्मेदारी में होगा। और जैसा आप लोग निर्धारित करेंगे कि क्या उसको कोई एक नाम दिया जाए, तो जैसा विचार होगा उसको रख लिया जाएगा। अभी तक तो इस पर हमने कोई विचार नहीं किया है कि कोई नाम दिया जाए, क्योंकि बीच में एक बार हमारा विचार था कि निषाद सेवक संघ जो है कि रखा जाए, लेकिन अब ये आप लोग जैसा तय करेंगे वो दिया जाएगा। अभी कोई नाम दिया नहीं गया है। हाँ, अगर जैसे कोई जो पार्टियां कोई संगठन है जो हमारे समाज का, और वो संगठन अगर ये आ जाती है कि हम ये कार्यक्रम जो हर पूरे क्षेत्र में यही कार्यक्रम ओनली करेंगे, तो उसी संगठन के नाम पे उसको हो जाएगा, और वो संगठन उसी काम को पूरे जो है कि भारत में करेंगे, जैसा भी संगठन वाले कहें या जैसा आप लोगों का राय हो। जी राजेंद्र सर। जी जी जी, चलिए ठीक है। क्या मैंने वही जानने की कोशिश की, और मेरा थोड़ा सा अपना ओपिनियन था कि ये निषाद संस्कार शाखा या फिर और कुछ ऐसा जो हो, निषाद संस्कार संघ है, तो क्योंकि हम जो संस्कार की बात कर रहे हैं, अपने समाज में अपने संस्कृति को पहुंचाना चाहते हैं, तो ये इसका एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इस पे ऐसा मेरा सोचना था। बाकी और ये तो स्वीकार योग्य हर एक हालत में है सर, क्योंकि अभी इस पर हम विचार कर रहे थे कि संस्कार शाला का आयोजन किया जाए, तो अगर ये मॉर्निंग में भी निषाद संस्कार जो है कि रहे तो ऑल दी बेस्ट है, और निषाद बेला में रहेगा तो और भी अच्छा है। जी धन्यवाद, स्वागत है। इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करके इसको शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है। निषाद बेला तो एक समय का नाम होगा कि हम प्रार्थना ना बोल करके उसे निषाद बेला बोलेंगे, जी है ना। तो ये तो अपना एक सुबह का एक रूप ले लेगा कि निषाद बेला वाली शाखाएं हैं, और निषाद निशा शाखा के रूप में भी हो सकती है वो है। तो ऐसा हम वो तो अपना नाम दे, क्योंकि कई बार समय का भी अभाव होता है, और हम चाहते हैं कि हमारे समाज का जो विस्तार जल्दी से जल्दी हो, और हमारी बातें संस्कार की समाज में जल्दी से जल्दी पहुंचे, तो उनको अपनी सुविधा अनुसार भी अपने अपने क्षेत्र में उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान पे रखते हुए, और वो अपना समय निर्धारित करें कि वो अपनी 1 घंटे की शाखा कहाँ लगा सकते हैं। जी तो ऐसा हम समय में बाउंड ना करें कि हम केवल सुबह सुबह ही हमारी यह कार्यक्रम चले। तो ये कार्यक्रम में अपनी अपनी सुविधा अनुसार भी लोग अपना तय कर सकें, ऐसा उनको एक व्यवस्था दी जाए इसमें, तो ज़्यादा सुंदर होगा। बाकी यह है कि जो भी वो शाखाएं चलें, वो एक समय निर्धारित उनकी खुद की हो, और वो उसी अनुसार अपना उसका जो हमारा संगठन का जो धाराएं हैं या हमारा जो विधि बनी हुई है उसके तहत वो कार्य करें। बस इतना कहना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि निषाद संस्कार तो एक व्यवस्था आपके जो है कि पर्सनल लॉ में दिया ही गया है, और वो ऑलरेडी पहले से है, तो आपने ये कहा कि निषाद संस्कार को ही कार्यक्रम में अधिकतर जो है कि बल दिया जाए, तो ये निश्चित है, प्रयास तो हम लोगों का यही रहेगा कि निषाद संस्कार पे जो है कि पूरा का पूरा बल रहे, और उनको पूरा का पूरा छूट रहेगा कि जो इकाई जितना वो चाहे, भाई जो वो टाइम चाहती है वो अपना टाइम निर्धारित कर सकती है, तो उनके लिए तो छूट रहेगा ही। लेकिन मॉर्निंग में अगर निषेध बेला में करेंगे तो जो सभी लोग खाली जाते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और किसी को कुछ कहना हो तो ठीक है, अन्यथा फिर हम लोग चले। नाविक सर, जैसा आदेश हो।
सर तो मीटिंग अब समाप्त किया जाए। बस ठीक है, मेरे से अपनी चर्चा हो चुकी सभी साथियों के साथ, ठीक है और सर। आज हम मीटिंग को यहाँ समाप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। जी जी संरक्षक जी, बिल्कुल अशोक सर। जरूर। फिर हम मंडे सॉरी मंगलवार और संडे को फिर मिलेंगे जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सभी साथियों का फिर बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग सोमवार मंगलवार को मिलते हैं, और पिछले मंगलवार हम नहीं मिल सके, इसके लिए सब माफ़ी चाहेंगे। संरक्षक जी, आदेश हो तो मीटिंग समाप्त किया जाए। जी सर। जी आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। सभी लोगों ने सार्थक अपने अपने सुझाव दिए। वो संगठन का जो ट्रस्ट का गठन हुआ, हमारे प्रदेश के लोग इसमें जुड़े। आगे भी इसी तरह से हम इसका विस्तार करने का सभी लोग प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। आज की मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा की। जी धन्यवाद सर। मीटिंग यही समाप्त की जाती है। सभी आदरणीयों को सादर नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।